चौथे टी20 के मुकाबले में शानदार टीम इंडिया की जीत हुई और हर्षित राणा ने की इस गेंदबाजी ने शानदार वापसी की और नए नियम से आया इंग्लैंड को चौंकाया। और प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे हर्षित राणा, लेकिन फिर भी वो प्लेइंग 11 में आके 3 विकेट झटक गए और मैच को पलट दिया और 3 विकेट उन्होंने अहम विकेट लिए। इंडिया के प्लेइंग 11 से बाहर थे राणा और अचानक ही किस्मत पलटी और नए नियम से आया इंग्लैंड को चौंकाया। अब बात करते हैं कि कौन सा वो नियम था जिसकी वजह से चौंका दिया है। हर्षित कवार इंग्लैंड की हार। हर्षित ने इंग्लैंड को 3 झटक दिए जिसकी बदौलत टीम इंडिया की शानदार वापसी और लिविंगस्टन बेथल ओवरटन को किया आउट। गेंदबाजी करने के लिए कैसे आए राणा और क्यों कैसे मतलब कि उनकी प्लेइंग 11 में एंट्री हुई, किस नियम से हुई हर्षित की एंट्री। पूरा वीडियो देखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना भूलिए। बात करते हैं एक ऐसा नियम जो खिलाड़ी मतलब जो बाहर बैठा हुआ है वो भी अंदर आ सकता है, लेकिन कैसे आ सकता है और प्लेइंग 11 में जगह कैसे बना सकता है, क्योंकि ये अभी तक नियम लागू हुआ है लेकिन इस नियम को कई लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो पता है नहीं। इस नियम से हर्षित राणा की एंट्री, इस नियम को बोलते हैं कनेक्शन सब्स्टिट्यूट प्लेइंग 11 आता है। क्या होता है कनेक्शन नियम? कनेक्शन नियम सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई खिलाड़ी के सिर में गेंद लगी है और सिर में गेंद लगने के बाद वो प्लेइंग 11 से मतलब कि बाहर हो जाता है, उसको रेस्ट दिया जाता है। लेकिन सिर्फ गेंदबाजी करने आए हर्षित, क्योंकि जिसके सर पे गेंद लगी है वो ही ऐसा ही खिलाड़ी सेम उसके जैसे मतलब कि अंदर आना चाहिए और प्लेइंग 11 में जगह बनाना चाहिए। सिर्फ गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए बैटिंग, क्योंकि प्लेइंग 11 में जगह नहीं थी। शिवम दुबे की जगह आए राणा। तो हर्षित राणा क्यों आए? क्योंकि शिवम दुबे की सर पर अचानक बॉल लगने की वजह से मतलब कि फिर उनको कनेक्शन नियम के तहत जिस खिलाड़ी को गेंद बॉल लग जाती है और लगने के बाद वो खिलाड़ी मतलब कि बाहर हो जाता है, लेकिन बाहर का मतलब है कि वो उसके सेम उसके मतलब कि सब्स्टिट्यूट में आना चाहिए। मतलब अगर उसके सर पे चोट लगी है तो सर पे चोट लगने के बाद तो विकल्प मिलता है और विकल्प मिलने के बाद जैसे अगर कोई खिलाड़ी पेसर है तो पेसर आना चाहिए, स्पिनर है तो स्पिनर आना चाहिए। तो शिवम दुबे ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर यानी कि वो गेंदबाजी भी करते थे, यानी कि वो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे थे। तो यानी कि ना वो बैट्समैन है ना गेंदबाजी, यानी कि गेंदबाज भी हैं बैट्समैन है, दोनों विकल्प हैं। तो इसकी वजह से, इस विकल्प की वजह से हर्षित राणा को गेंदबाजी टू गेंदबाजी के करने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि शिवम दुबे भी गेंदबाजी करते हैं, जिसकी बदौलत हर्षित राणा को जगह मिल गई है प्लेइंग 11 में। 2019 से लागू हुआ था ये नियम और इस नियम का फ़ायदा ऐसे ही इसी विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। जो खिलाड़ी चोटिल है उसी तरह ये विकल्प आएगा, यानी कि स्पिनर गया तो स्पिनर आएगा, पेसर आया तो पेसर आया, ऑलराउंडर गया तो ऑलराउंडर। लेकिन हर्षित राणा ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह से पेसर हैं, मतलब कि ज़्यादा फास्ट पेसर, और शिवम दुबे भी पेसर। इसकी वजह से हर्षित राणा का डेब्यू हुआ और इंटरनेशनल मुकाबले में पहले ही टी20 मैच में किस्मत खुल गई हर्षित राणा की।